नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो नवोदय विद्यालय के एडमिशन फॉर्म है वो आप कैसे भर पाएंगे। क्लास 6 और क्लास 9 के फॉर्म भरे जाते हैं। क्लास 6 का अलग पोर्टल होता है और क्लास 9 की प्रोसेस थोड़ी अलग है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ JNV क्लास 9 के एडमिशन के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी फॉर्म फिलअप की कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए, गूगल में आपको JNV एडमिशन डाल देना है और सबसे पहली लिंक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है .gov.in वाली, इसे आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 9 लेटर एंट्री लिखा हुआ है, जिसकी डेट बढ़कर 25 तारीख हो गई है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अब आप देखेंगे क्लास 6 एडमिशन के लिए लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर मांगने लगा है। तो अभी आपके पास ID पासवर्ड है नहीं, तो इससे सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या किस स्टेट के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सबमिट करेंगे नीचे, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आप दिख जाएगी। फॉर्म आपका यहाँ पर जो है ब्लैंक फॉर्म ओपन हो चुका है। तो ये सारी डिटेल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो अभी करंट में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये 9th में एडमिशन के फॉर्म है। जब तक उनका 8th क्लास क्लियर होगा, 8 क्लास पास होंगे, तब जा कर के 9th के जो एडमिशन चालू होंगे तब वो यहाँ से अपना एडमिशन कर पाएंगे। तो अभ्यर्थी को अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है अपनी मार्कशीट के अनुसार, जो वो 7th क्लास की मार्कशीट है या अभी 8th क्लास में पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो उसका नाम यहाँ पर आधार कार्ड या मार्कशीट के अनुसार आपको फिलअप कर देना है। मदर्स नेम फिलअप करेंगे और यहाँ पर आपको फादर्स नेम अकॉर्डिंग टू मार्कशीट या आधार कार्ड फिलअप कर देना है। अभिभावक का नाम ये ऑप्शनल है दोस्तों, इसे आप चाहे तो फिलअप करें या ब्लैंक छोड़ दें। अब अभिभावक तो माता पिता ही हैं। अगर जिनके अभिभावक माता पिता नहीं हैं, कोई गार्जियन है, तो आप इधर पर उनका नाम फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार नंबर फिलअप करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का आधार कार्ड आएगा और यहाँ पर जैसा कि नेशनैलिटी लिखी हुई है इंडियन, तो यही भरा रहने देना है। बॉडी में अगर कोई पहचान का चिन्ह है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो उसे यहाँ पर फिलअप कर देना है। अदरवाइज़ आपको अगर कोई ऐसा बर्थ मार्क या कोई ऐसा पहचान का चिन्ह परमानेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल या नन NONE लिख करके आगे बढ़ जाना है। जेंडर सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट का जेंडर मेल फीमेल जो है वो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी SC ST OBC आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आ जाएंगे। 7th क्लास का स्टूडेंट है, 9th क्लास का तो ऑब्वियसली अनमैरिड ही यहाँ पर आएगा। डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की यहाँ पर आपको फिलअप करना है। डिसेबिलिटी, आप अगर इनमें से कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी, कोई विकलांगता है, तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो कितने % है उसे फिलअप करेंगे और अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको इसमें से किसी भी ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। तो दोस्तों, ये आपका जो है पर्सनल डिटेल वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप देखेंगे नीचे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट जाने के लिए, तो यहाँ पर ऊपर टैब दी हुई है। अभी आपने ये पर्सनल डिटेल फिलअप की है, अब आपको क्लिक करना है यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस और जो कम्युनिकेशन डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब भरने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, कंप्लीट एड्रेस, और पिन कोड यहाँ पर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर है जो आपको वो यहाँ पर फिलअप करना है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। टेलीफोन लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा STD कोड के साथ, अदरवाइज़ आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अब जब ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, अब आपको अपलोड में आ जाना। तो यहाँ पर आपके फ़ोटो, सिग्नेचर और पेरेंट के साइन, यहाँ पर 3 चीज़ें अपलोड आपको कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अभिभावक बोल रहा हूँ, स्टूडेंट की फ़ोटो को अपलोड कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर 2nd नंबर पर अपलोड करना है। 3rd नंबर पर आपको पेरेंट्स की, माता या पिता किसी के भी एक के सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। माता पिता नहीं है तो अभिभावक जो भी है उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर
तो दोस्तों अब ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर चुके हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और पेरेंट के साइन। अब आपको 8वीं की डिटेल यहाँ पर अपडेट करनी है। आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये स्कूल की डिटेल अब आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो चलिए 8th स्टैंडर्ड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम डाल देना है। जिस भी क्लास में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और इसके बाद आपको स्कूल मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसे मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड पर ही क्लिक करना है। स्टेट, आपको जो भी स्टेट आपका है वो ऑटो फिल होकर के पहले से ही आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट भी आपने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ था। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे अब ये विद्यालय की स्थिति पूछ रहा है। यहाँ पर आपको रूरल या अर्बन में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो रूरल सिलेक्ट करेंगे और शहरी क्षेत्र में आता है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। रूरल वालों को 25% का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन स्कूल के विद्यार्थियों को 25% का आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। इसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ ज्वाइन यहाँ पर 8वीं क्लास में जो आपकी ज्वाइनिंग है, किस डेट को आपने 8वीं में एडमिशन लिया, भले आप पहली से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, 6वीं से पढ़ रहे हैं या 5वीं से पढ़ रहे हैं, पर आपको यहाँ पर 8वीं में आप किस डेट को पहुँचे वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। 1 जून 2022 या 1 अप्रैल 2022 जो आपकी एडमिशन डेट आती है वो आपको यहाँ पर करंट ईयर की ही सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप 8वीं कब तक पास कर पाएंगे, तो दोस्तों ऑब्वियसली जून तक हम 8वीं पास कर पाते हैं, या बच्चे जो है 8वीं जून तक पास कर पाते हैं, तो आपको 31 जून 2023 यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो माध्यम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कौन सा है वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है इस सर्किल में। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो ऊपर टिक कर देंगे, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश मीडियम से हैं तो नीचे टिक कर देंगे। और कोई मीडियम है हिंदी मीडियम के अतिरिक्त तो आपको यहाँ अदर पर सिलेक्ट करके उस मीडियम का नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 4 पोर्शन यहाँ पर आपने कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपको 5वां पोर्शन जो है प्रीव्यू डिटेल है, जो भी आपने चीज़ें भरी हुई हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख पा रहे हैं कि पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर फिलअप हो रही है। पूरी स्पेलिंग मिस्टेक आपको अगर कोई है तो इधर से अभी भी एडिट हो सकता है फॉर्म, तो इसे एक बार बहुत अच्छे से चेक करें। और अगर कोई गड़बड़ी है तो उस पोर्शन में जा कर के आपको, अगर पर्सनल डिटेल में कोई गड़बड़ी समझ में आ रही है तो आप वहाँ पर जा कर के उसे सुधार करें और फिर प्रीव्यू देखें। उसके बाद दोस्तों हम ये फाइनल सबमिट बटन का जो डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते समय आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है छोटा सा, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। और जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है इस बॉक्स के अंदर, और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपका जो पंजीकरण है पूर्ण हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों एक ही, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में लिखा हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अच्छे से कॉपी कर लेना है या कहीं पर लिख लेना है, और आपके मोबाइल पर भी ये चीज़ भेज दी गई है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। अब आपको मैं प्रिंट आउट और निकालना बता दूं कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड ये आ चुका है। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड जो है आपका जन्म दिनांक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जन्म तिथि ही आपका पासवर्ड है। फिर से हम मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक बार लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों फिर से आपको अब लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 2008 है तो आपको 25/12/2008 ऐसा डाल देना है। और इसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉग आउट और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म या डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपको अपना जो भरा हुआ फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक चेक बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स में टिक कर देना है और फिर आपको डाउनलोड या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की नवोदय विद्यालय का। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।